Hello, good morning, students. Welcome to online English class, and let's continue with the chapter Wind on the Hill. Okay, and the poem begins with the speaker pondering over the origin and destination of the wind. इस पोयम की शुरुआत किससे होती है? इसमें जो चाइल्ड है, जो स्पीकर है, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित है हवा के प्रारंभ उद्गम स्थल को लेकर और उसके अंत को लेकर के कि कहाँ से हवा की शुरुआत होती है, कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ पर इसका अंत होता है. एंड द पोयम विंड ऑन द हिल टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ विंड विच इज अनसीन बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड. और ये पोयम हवा की शक्ति या ताकत को बताती है जो कि किसी ने भी इस विश्व में, संसार में किसी ने भी हवा को देखा नहीं है, पर उसकी ताकत को, उसकी शक्ति को महसूस किया है. एंड ही फाइंड्स अ वे टू फील द विंड एंड नो अबाउट इट्स डायरेक्शन बाय फ्लाइंग अ काइट. और वो पता करता है, वो बताता है जिस दिशा में वो हवा बहती है, किस तरह से, बाय फ्लाइंग अ काइट, पतंग को उड़ा करके. एंड द डायरेक्शन इन विच द काइट वुड फ्लाई विल टेल द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड. और उस पतंग की डोर को जब छोड़ दिया जाता है तो वो उस दिशा में बहती हुई जाती है जहाँ पर की हवा बहती है, जिस दिशा में. तो इस तरह से जो पोएट है, जो हमारा स्पीकर है, उसे ये पता लगता है कि किस दिशा में हवा बह रही है. ओके, so before going through the chapter, first we see what does this poem reflect. How do you feel on windy days? And how are the windy days in summer different from the windy days in winter? How do you feel on windy days? जो हवाएं चलती हैं जिन दिनों में, वो तब आप कैसा महसूस करते हैं. एंड जो गर्मी में जब हवाएं चलती हैं, वो दिन सर्दियों में चलने वाली जो हवाएं हैं उन दिनों से किस प्रकार से वो अलग होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है. तो आप जानते हैं समर सीजन में जब हवाएं चलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो प्लीजेंट होता है. लेकिन जब सर्दियों में हवाएं चलती हैं ठंडी, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है. ओके, सी फर्स्ट स्टैंजा. नो वन कैन टेल मी, नोबडी नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, वेयर द विंड गोज. In the first stanza, the speaker doesn't know where the wind comes from and where it goes. इसमें जो स्पीकर है वो बिल्कुल भी नहीं जानता है कि किस दिशा से, कहाँ से हवा चल रही है, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है और वो कहाँ पर जा रही है. वो ये भी कहता है कि इस बात को कोई भी नहीं जानता है, इस बात को कोई भी नहीं बता सकता कि हवा कहाँ से चल रही है और कहाँ पर वो जा रही है. And it's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I ran. And in the second stanza, the speaker says he knows about the wind is flying from somewhere, but he can't keep up with it. इसमें स्पीकर ये जानता है कि हवा चल रही है, कहीं पर हवा चल रही, इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से हवा चल रही है और बहुत ही तेज़ी से बह रही है, ठीक है, लेकिन वो उसके साथ नहीं चल सकता है, उसके साथ वो नहीं चल सकता है, चाहे वो कितना भी तेज़ दौड़ ले, फिर भी वो उस हवा के साथ नहीं जा सकता है, हवा को नहीं पकड़ सकता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. And tomorrow I will give you next stanza and you have to recite this poem and you have to learn 8 lines poem. Okay, thank you.